तो पहला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यूज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट स्टेम। ठीक है, डाइकोट स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है, तो इसमें कौन सा टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑप्शन ए दिया है एपिकल मेरिस्टेम, ऑप्शन बी इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ऑप्शन सी लेटरल मेरिस्टेम या ऑप्शन डी ग्राउंड मेरिस्टेम। ठीक है, इनमें से कौन सा जो टिश्यू है वो डाइकोट स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, 2025 में क्वेश्चन आया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट स्टेम। तो यहाँ पे हर एक टिश्यू दिया हुआ है, सबका एक एक अलग अलग वर्क है। जैसे एपिकल मेरिस्टेम दिया हुआ है, तो एपिकल मेरिस्टेम में क्या होता है, एपिकल मेरिस्टेम में ऊपर से कोई भी प्लांट होगा तो वो ऊपर से उसकी ग्रोथ होगी। ठीक है, टिप से, जैसे कि शूट टिप से हो सकती है उसकी ग्रोथ। तो ये टिप से जब ग्रोथ होती है इसको बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेम। और इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम में क्या होता है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम में क्या देते हैं, इंटरकैलरी मेरिस्टेम में ग्रोथ कैसे होगी। तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो है यहाँ पे इंटरकैलरी, इसमें शूट जैसे कोई स्टेम है तो उसके बीच बीच में होता है। जैसे हम लोग देखते हैं शुगर केन होता है, गन्ना, तो उसमें बीच बीच में गैप नोट्स होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे इंटरकैलरी मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है, और इस मेरिस्टेम की वजह से स्टेम की बोल्टिंग होती है, स्टेम की लंबाई बढ़ती है। ठीक है, लेटरल मेरिस्टेम दूसरा, तीसरा लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल जो होता है ये गर्थ को बढ़ाता है। ठीक, प्लांट की जो गर्थ होती है, उसका स्टेम की जो थिकनेस होती है वो बढ़ती है लेटरल मेरिस्टेम से, तो साइड साइड पे होता है, पेरीफेरी पे स्टेम के होता है। चौथा है ग्राउंड मेरिस्टेम। ग्राउंड मेरिस्टेम से क्या होता है, ग्राउंड मेरिस्टेम जो है, ये चार तरह के मेरिस्टेम दे रखे हैं ना। मेन बेसिकली हम लोग को एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल, ये तीन मेरिस्टेम होते हैं। ग्राउंड मेरिस्टेम करके अलग ही टर्म दे दिया यहाँ पे, तीन, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल मेरिस्टेम। ठीक, ये ग्राउंड टिश्यू होता है ना, उसको ग्राउंड मेरिस्टेम गलती से टाइप हो गया। एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम। तो इसमें सही क्या होगा, सेकेंडरी ग्रोथ कौन कराता है। तो सेकेंडरी ग्रोथ कौन कराता है आपको पता है, सेकेंडरी ग्रोथ जब हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे तो लेटरल मेरिस्टेम की वजह से सेकेंडरी ग्रोथ होती है। ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, थिकनेस, यानी सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब यहाँ पे क्या है, सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब यहाँ पे है थिकनेस का बढ़ना, प्लांट की थिकनेस। तो प्लांट की थिकनेस जो होती है वो लेटरल मेरिस्टेम से बढ़ती है। सेकेंडरी ग्रोथ मीन्स इंक्रीज इन थिकनेस, गर्थ। दिस इज ब्रॉट अबाउट बाय लेटरल मेरिस्टेम। वैस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम बनता है। ठीक है, जो पेड़ की छाल वगैरह होती है, तो वैस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम ना, ये होता है। और इसी यहाँ पे एपिकल मेरिस्टेम इंक्रीजेज लेंथ नॉट थिकनेस। तो इससे एपिकल मेरिस्टेम से तो लेंथ बढ़ेगी, तो प्राइमरी ग्रोथ हो गई। सेकेंडरी ग्रोथ बोला, सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब है थिकनेस का बढ़ना। जब भी प्लांट बड़ा होगा तो पहले प्राइमरी ग्रोथ करेगा। प्राइमरी ग्रोथ का मतलब क्या है, उसकी लेंथ बढ़ेगी, उसकी हाइट बढ़ेगी। दूसरा उसकी सेकेंडरी ग्रोथ यानी उसकी थिकनेस बढ़ेगी। तो सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है वो लेटरल मेरिस्टेम से होती है। प्राइमरी ग्रोथ एपिकल से होती है और सेकेंडरी ग्रोथ लेटरल से होती है। नेक्स्ट है द कैस्पेरिन स्ट्रिप इज फाउंड इन 2024। तो दूसरा क्या है, कैस्पेरिन स्ट्रिप जो होती है, कैस्पेरिन स्ट्रिप, तो ये कहाँ पाई जाती है, प्लांट के किस रीजन में होती है बताना है। एपिडर्मिस ऑफ रूट, कॉर्टेक्स ऑफ स्टेम, एंडोडर्मिस ऑफ रूट या पेरीसाइकिल ऑफ रूट। तो कैस्पेरिन स्ट्रिप जो है ये प्लांट के किस पार्ट में होती है, एपिडर्मिस में होती है, कॉर्टेक्स में होती है, एंडोडर्मिस में होती है, पेरीसाइकिल में होती है। इसका जल्दी से आप लोग आंसर करेंगे कि कैस्पेरिन स्ट्रिप जो होती है ये कहाँ पे देखने को मिलती है, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस और पेरीसाइकिल।
नेक्स्ट है द कैस्पेरिन स्ट्रिप इज फाउंड इन 2024। तो दूसरा क्या है, कैस्पेरिन स्ट्रिप जो होती है तो ये कहाँ पाई जाती है, प्लांट के किस रीजन में होती है ये बताना है। एपिडर्मिस ऑफ फ्रूट, कॉर्टेक्स ऑफ स्टेम, एंडोडर्मिस ऑफ फ्रूट या पेरिसाइकिल ऑफ फ्रूट। तो कैस्पेरिन स्ट्रिप जो है ये तो कैस्पेरिन स्ट्रिप जो होती है कहाँ पाई जाती है, एपिडर्मिस में होती है रूट के, या स्टेम में होते हैं, कॉर्टेक्स के स्टेम में होती है, ये रूट के एंडोडर्मिस में होती है, या रूट के पेरिसाइकिल में। ये आपको बताना है कैस्पेरिन स्ट्रिप कहाँ पाई जाती है। अच्छा, रूट के एपिडर्मिस को हम लोग क्या बोलते हैं, एपिब्लेमा बोलते हैं ना, ये चीज़ याद रखनी। रूट के एपिडर्मिस को, बाहरी कवरिंग को, जो आउटर कवरिंग होती है रूट की, उसको एपिब्लेमा बोलते हैं। फिर उसके अंदर एंडोडर्मिस, कॉर्टेक्स, पेरिसाइकिल जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। कैस्पेरिन स्ट्रिप जो है ये कहाँ पाई जाएगी, एंडोडर्मिस में, ठीक है। ये याद रखना कि कैस्पेरिन स्ट्रिप जो होती है एंडोडर्मिस में होती है, और इसमें सुबेरिन का डिपोजिशन यानी डेड मटेरियल का सब डिपोजिशन होता है, जिसकी वजह से ये थोड़ी हार्ड होती है। एंडोडर्मल सेल्स इसमें होंगी, एंडोडर्मिस में एंडोडर्मल सेल्स हैं, और एंडोडर्मिस क्या करती है, ये वाटर को फोर्स करती है सेल मेम्ब्रेन से, तो सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन एक तरह से करती है। तो कैस्पेरिन स्ट्रिप जो होती है एक तरह से वाटर को रूट भी पैसेज भी प्रोवाइड करती है, ठीक है, वाटर को पैसेज प्रोवाइड करती है। रूट स्पेसिफिक फीचर है, तो ये एंडोडर्मिस जो होती है सिर्फ रूट में, कैस्पेरिन स्ट्रिप जो होती है, ठीक है, सिर्फ रूट में देखने को मिलती है। और कहाँ पे, रूट में, एंडोडर्मिस में। इसकी लोकेशन याद रखनी है। 4 दिया होता है हिस्सा, एपिडर्मिस दिया था, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस और पेरिसाइकिल। तो करेक्ट ऑप्शन क्या यहाँ पे, ऑप्शन सी है, एंडोडर्मिस ना। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर डेड एट मैच्योरिटी। कौन से एलिमेंट्स जो है वो मैच्योर होते हैं तो डेड हो जाते हैं ना, ठीक है। कौन से एलिमेंट्स जो है प्लांट के वो जब मैच्योर होंगे तो डेड हो जाएंगे। पहला है सीव ट्यूब, दूसरा है कंपेनियन सेल्स, तीसरा है ट्रेचीट्स, और चौथा है फ्लोएम पैरेन्काइमा, ठीक है। ये 4 एलिमेंट्स हैं, सीव ट्यूब्स है, कंपेनियन सेल्स हैं, ट्रेचीट्स हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो इसमें से कौन सा मैच्योरिटी पे डेड हो जाता है, मैच्योर होने पे यानी डेवलप होने पे वो डेड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन आएगा, इसका जल्दी से आप लोग आंसर करेंगे। मैच्योरिटी, ये सब ट्यूब ट्यूब वगैरह जो होते हैं, ठीक है, ये जाइलम फ्लोएम वगैरह के कंपोनेंट होते हैं। ट्यूब ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स और ट्रेचीट्स फ्लोएम के कंपोनेंट्स में दिया होगा, जाइलम में भी, और फ्लोएम पैरेन्काइमा, इतनी चीज़ें दी हैं। तो इसका आंसर देख लेते हैं एक बार, क्या है, ट्रेचीट्स यहाँ पे आंसर है, ठीक है। आंसर जो है क्या, ट्रेचीट्स, यानी ये जाइलम में देखने को मिलता है, ट्रेचीट्स और वेसल्स, ठीक है, मैच्योरिटी पे डेड हो जाते हैं। और जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग फ्लोएम एलिमेंट्स, ठीक है, लिविंग जाइलम पैरेन्काइमा ये लिविंग है ना, जाइलम पैरेन्काइमा तो लिविंग होता है, इसमें लिविंग सेल्स होती हैं। फ्लोएम एलिमेंट्स जो होते हैं, सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल्स, ये भी लिविंग है। फ्लोएम एलिमेंट्स में आते हैं सीव ट्यूब, यानी यहाँ पे जो ऑप्शन दिए थे, सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल, ये सब तो लिविंग में आते हैं। फ्लोएम पैरेन्काइमा भी लिविंग सेल होती है। तो ट्रेचीट्स जो होती है वो नॉन लिविंग है, ये याद रखना है, यानी ये डेड हो जाएगी मैच्योरिटी पे। शुरू में तो लिविंग रहती है ट्रेचीट्स, लेकिन मैच्योरिटी पे डेड हो जाती है। नेक्स्ट है, डाइकोट स्टेम वेस्कुलर बंडल्स आर 2023 में ये पूछा गया कि वेस्कुलर बंडल्स जो होते हैं किस तरह के होते हैं डाइकोट स्टेम में ना। ये हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा था कि डाइकोट की बात हो रही तो कंजॉइंट क्लोज्ड एंड स्कैटर्ड होते हैं, या कंजॉइंट ओपन और अरेंज्ड रिंग होते हैं, ठीक है। रेडियल एंड ओपन होते हैं, या रेडियल एंड क्लोज्ड होते हैं, किस तरह के होते हैं वेस्कुलर बंडल्स इसमें। स्टेम की बात कर रहा है, स्टेम में वेस्कुलर बंडल, तो क्या होगा यहाँ पे, कंजॉइंट का मतलब क्या होता है, कंजॉइंट का मतलब होता है साइड बाय साइड, और रेडियल का मतलब क्या होता है, बाहर और अंदर की तरफ, ठीक है। तो जनरली ये जो होते हैं कंजॉइंट अरेंजमेंट होती है स्टेम की, स्टेम में वेस्कुलर बंडल्स की। क्लोज्ड होते हैं, यानी इनमें कैम्बियम जो होता है, कैम्बियम वो नहीं होता। और ओपन में क्या होगा, कैम्बियम प्रेजेंट होगा, ग्रोथ भी होगी, ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो डाइकोट स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ होती है, ठीक है, तो क्लोज तो नहीं हो सकता। यहाँ पे क्या होगा, कंजॉइंट ओपन और अरेंज्ड रिंग, रिंग में अरेंज होते हैं, ठीक है। अरेंज, ये लिखा है ना, कंजॉइंट ओपन अरेंज्ड रिंग, ठीक है। कंजॉइंट का मतलब जाइलम एंड फ्लोएम टुगेदर, ठीक है, कंजॉइंट होते हैं साथ साथ में, जाइलम फ्लोएम होगा साइड बाय साइड। ओपन हो गया यानी बीच में कैम्बियम प्रेजेंट होगा ना,
और जैसे सैंडविच बनाते हैं तो 2 ब्रेड ऊपर नीचे रखते हैं तो उस तरह से जाइलम फ्लोएम हो गया, और बीच में उसके जो भी हम लोग वेजीज वगैरह जब चीज़ वगैरह रखते हैं तो वो क्या हो गया, बीच में कैम्बियम, उस तरह का स्ट्रक्चर एक बन रहा है, ठीक है, सैंडविच टाइप का। तो ये इसको बोलते हैं कंजॉइंट ओपन और रिंग अरेंजमेंट है, टिपिकल ऑफ डाइकोट स्टेम, मोनोकोट स्टेम है स्कैटर्ड बंडल, ठीक है। मोनोकोट स्टेम में स्कैटर्ड होते हैं, डाइकोट में रिंग में अरेंजमेंट होती है। तो कंजॉइंट ओपन रिंग अरेंजमेंट ये आपको याद रखना है, ठीक है। वेस्कुलर बंडल कैसे होते हैं, बी वाला ऑप्शन सही है, कंजॉइंट ओपन एंड अरेंज इन रिंग। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, द फंक्शन ऑफ फ्लोएम इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ, 2022 में यह आया हुआ है, ठीक है, कि फ्लोएम का जो फंक्शन होता है तो ये किसके ट्रांसपोर्ट से होता है, वाटर और मिनरल, फूड मिनरल्स, फूड मटेरियल्स, हार्मोन्स या ऑक्सीजन, ठीक है। फ्लोएम का फंक्शन जो होता है तो ये क्या है, किस चीज़ को ट्रांसपोर्ट करता है, ये वाटर और मिनरल को करता है, या फूड मटेरियल को करता है, या हार्मोन का करता है, या ऑक्सीजन को करता है, ठीक है। तो फ्लोएम, फ्लोएम का बता चुके हैं, फूड को ट्रांसपोर्ट, फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है, ठीक है। जाइलम जो होता है वाटर और मिनरल का करता है, और फ्लोएम फूड का करता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें सही, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, द फंक्शन ऑफ फ्लोएम इज ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल। करेक्ट आंसर ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। एक्सप्लेनेशन, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट शुगर फोटोसिंथेसिस ना, शुगर का ट्रांसपोर्टेशन करता है, जो ग्लूकोज वगैरह बनती है फोटोसिंथेसिस में, इसको बोलते हैं फोटोसिंथेट्स ना। तो इसका ट्रांसफर करेगा, ट्रांसपोर्टेशन करेगा, कहाँ से करता है, सोर्स से सिंक, यानी सोर्स लीफ होती है, लीफ में बनता है, और सिंक क्या होता है, रूट फ्रूट सीड, यहाँ पे इनकी जरूरत होती है तो यहाँ पे भेजता है। द प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसलोकेशन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन, ठीक है। तो फ्लोएम के ट्रांसपोर्टेशन को प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। उसके फूड मटेरियल के ट्रांसपोर्टेशन के प्रोसेस को ट्रांसलोकेशन कहते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यूज प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू यंग प्लांट, ठीक है। तो यंग प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट कौन देता है, ये बहुत बार बता चुके हैं, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा या जाइलम, ठीक है। कौन है जो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, ठीक है, यंग प्लांट को, यंग प्लांट में पूछा है ना। तो एक तरह से उसको यंग प्लांट जो होते हैं उनको लचीलापन कौन देता है, ये आपको बताना है, ठीक है। इलास्टिसिटी, क्योंकि यंग प्लांट में आप देखें इलास्टिसिटी होती है ना, उसको आप तोड़ना चाहें वो काफ़ी मुड़ जाएगा, लेकिन जल्दी टूटता नहीं है ना। हवा वगैरह तेज चलती है तो यंग प्लांट जो होते हैं वो काफ़ी मुड़ जाते हैं, इलास्टिक हो जाते हैं, लेकिन वो जल्दी टूटते नहीं। तो इनमें कौन सा टिश्यू होता है जिनको ये चीज़ प्रोवाइड करता है, कैरेक्टरिस्टिक। अच्छा यहाँ पे चेक कर लें इसको, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, जल्दी से आंसर कीजिए इसका कि सही आंसर क्या होगा। ये यंग प्लांट पार्ट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ कौन प्रोवाइड करता है, तो इसका सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी, कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा जो होता है ना, पता नहीं पेन काम नहीं कर रहा, नहीं तो इसके आंसर से लिख देते, कोलेनकाइमा, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब कैसे कर रहा है आप देखिए, कोलेनकाइमा ये लिविंग टिश्यू है, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। लिविंग टिश्यू है और अनइवनली थिकनेड सेल वॉल्स होती हैं, यानी इसमें जो सेल वॉल्स होती हैं ज़्यादा इनकी थिकनिंग नहीं होती, हम कह सकते हैं कहीं कहीं पे थिक होंगी, कहीं पे थिक नहीं भी हो सकती हैं। तो ये कोलेनकाइमा इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। फ्लेक्सिबल मैकेनिकल सपोर्ट इसमें देखने को मिलता है, ठीक है, यानी थोड़ी सी फ्लेक्सिबल इलास्टिक होती है, जिसकी वजह से क्या होता है इन पे ये जल्दी ब्रेक नहीं होती, प्रेशर की वजह से, एयर प्रेशर वगैरह की वजह से जल्दी ब्रेक नहीं होंगी। तो फाउंड बिलो एपिडर्मिस ऑफ, इसकी लोकेशन क्या होती है, एपिडर्मिस के नीचे होता है कोलेनकाइमा, और पेटियोस में होता है, ठीक है। जो पत्तियों की डंडियाँ होती हैं ना, पीपल की पत्ती जो होती है वो काफ़ी लंबी लंबी सी होती है, उनकी डंडी में भी ये देखने को मिलेगा। तो इसलिए उनकी पीपल की पत्ती वगैरह एकदम हिलती हुई दिखती हैं, जब भी हवा चलती है काफ़ी ज़्यादा हिलती हैं पीपल की पत्तियाँ। तो ये पेटियोल्स वगैरह में होता है कोलेनकाइमा, ठीक है, यंग स्टेम के एपिडर्मिस के नीचे, और पेटियोल वगैरह में कोलेनकाइमा देखने को मिलेगा। और कोलेनकाइमा ही जो होता है, आपको याद रखना है कि फ्लेक्सिबल मैकेनिकल सपोर्ट या इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है प्लांट को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन मोनोकॉट स्टेम, कोई भी अगर किसी भी तरह का डाउट है तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं, और साथ में इसका आंसर करते रहिए क्वेश्चन का। ये 7वां क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, एक बार यहाँ पे ना मेरा चैट कहाँ पे आनेगा, तो विजिबल हो रहा है, चलिए आप लोग इसका आंसर करते रहिए। और 7वां 7th ना क्वेश्चन, ठीक है, 7th हो गया, 8 7th रिपीट है क्या, नहीं मोनोकॉट स्टेम दिया है, हाँ ठीक है। तो 7th क्वेश्चन है, इन मोनोकॉट स्टेम वैस्कुलर बंडल्स आर
2020 में आ चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है, कि मोनोकॉट स्टेम में वैस्कुलर बंडल्स किस तरह के होते हैं, अरेंज्ड इन अ रिंग, रेडियल, स्कैटर्ड इन ग्राउंड टिश्यू, या ऑप्शन डी ऑलवेज ओपन ना। ये सब लेक्चर्स में पढ़ा चुके हैं जब हम इस चीज़ के लेक्चर देते हैं एनाटॉमी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स के, ठीक है। ये आपका 6 चैप्टर एनाटॉमी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट जो आपका 6 चैप्टर, मेरे ख्याल से 6 चैप्टर है एनसीईआरटी का। तो उसमें जब ये पढ़ा रहे थे फ्लावर प्लांट की एनाटॉमी, तो उसमें आपको बताया गया था ये चीज़ कि डाइकोट स्टेम और मोनोकोट स्टेम में वैस्कुलर बंडल किस तरह के होते हैं, इसके रूट वगैरह वैस्कुलर बंडल किस तरह के होते हैं। तो ऑप्शन ए है अरेंज इन रिंग, क्या इसके वैस्कुलर बंडल जो होते हैं रिंग में अरेंज होते हैं। ऑप्शन बी रेडियल होते हैं, ठीक है, यानी डिफरेंट डिस्टेंस पे हो सकते हैं जाइलम फ्लोएम ना, या स्कैटर्ड इन ग्राउंड टिश्यू, ग्राउंड या मतलब इस तरह से स्कैटर्ड होंगे ग्राउंड टिश्यू में, मतलब कोई रैंडम अरेंजमेंट, कोई डेफिनेट अरेंजमेंट नहीं होती है, रैंडम होती है, ठीक है, अरेंजमेंट जो होते हैं कि वो रैंडम होती है, डेफिनेट नहीं होती है, या ऑलवेज ओपन होते हैं, ठीक है, यानी हमेशा इनमें ग्रोथ देखने को मिलती है। तो मोनोकॉट स्टेम में किस तरह के वैस्कुलर बंडल होते हैं, जल्दी से इसका आंसर कीजिए, ठीक है। और आपने अगर अभी तक लेक्चर को नहीं देखा तो एक बार इस सेशन के बाद लेक्चर जरूर देख लीजिएगा, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, वो वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, ठीक है। इसी चैप्टर का सेम नेम होगा एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, वहाँ पे आप देख लेंगे इसकी वीडियो। तो इसका डिटेल डिस्कशन वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। डाइकोट स्टेम में तो हम देख रहे थे वहाँ पे ओपन टाइप का था वैस्कुलर बंडल, ठीक है। मोनोकॉट स्टेम में क्या होता है, मोनोकॉट स्टेम में क्लोज टाइप का, क्योंकि मोनोकॉट स्टेम में जनरली सेकेंडरी ग्रोथ तो देखने को नहीं मिलती, ठीक है। बाकी इसमें स्टेम की बात हो रही है तो ग्राउंड टिश्यू में स्कैटर्ड या अरेंज इन रिंग, ये बोला है ना, अरेंज इन रिंग, ठीक है। एक बस का आंसर यहाँ पे देखिए, स्कैटर्ड इन ग्राउंड टिश्यू, ठीक है, ग्राउंड टिश्यू में स्कैटर्ड होता है। रूट वगैरह में रिंग टाइप की अरेंजमेंट होती है ना, रूट्स वगैरह होगी तो रिंग, यहाँ पे स्टेम की बात हो रही है तो स्टेम में ग्राउंड टिश्यू में स्कैटरिंग होती है ना। नो क्लियर कॉर्टेक्स पिच एंडोडर्मिस, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ी सी और चीज़ मोनोकॉट स्टेम के बारे में जान लेंगे। यहाँ पे तो समझ में आ गया कि मोनोकॉट स्टेम जो है इसका वैस्कुलर बंडल स्कैटर्ड होते हैं ग्राउंड टिश्यू में, ठीक है, रैंडम होती है इसकी अरेंजमेंट। बाकी क्या है कि स्कैटर्ड इन ग्राउंड टिश्यू, ये एक्सप्लेनेशन इसका मोनोकॉट स्टेम के बारे में कुछ और पॉइंट है वो भी जानने जरूरी है कि मोनोकॉट स्टेम में कोई क्लियर कॉर्टेक्स नहीं होता, ना पिच ना एंडोडर्मिस होती है, तो इस तरह का कोई क्लियर डिस्टिंक्शन नहीं होता। जैसे डाइकोट स्टेम में हम लोग देखते हैं वहाँ पे कॉर्टेक्स पिच एंडोडर्मिस ये सब अलग अलग दिखता है, पेरिसाइकिल अलग दिखता है, लेकिन मोनोकॉट स्टेम में कॉर्टेक्स पिच एंडोडर्मिस ये सब अलग अलग नहीं दिखता। वैस्कुलर बंडल्स स्कैटर्ड होते हैं, ठीक है। वैस्कुलर बंडल क्या होते हैं, ग्राउंड टिश्यू में स्कैटर्ड होते हैं, ये चीज़ यहाँ पे बोली गई थी कि स्टेम में मोनोकॉट स्टेम में वैस्कुलर बंडल्स ग्राउंड टिश्यू में स्कैटर्ड होंगे। बंडल्स आर क्लोज्ड, यानी यहाँ पे कैम्बियम नहीं होगा, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी, तो बंडल्स कैसे होते हैं, क्लोज्ड होते हैं। अब 8th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट मैच, 2019 में आया हुआ है। ऑप्शन ए जाइलम पैरेन्काइमा कंडक्शन ऑफ वाटर, ठीक है, ये इससे मैच किया, जाइलम पैरेन्काइमा को वाटर कंडक्शन से, फ्लोएम फाइबर्स को फूड के कंडक्शन से, कंपेनियन सेल्स को सपोर्ट से, ऑप्शन डी सीव ट्यूब को ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड से। तो ये आपको बताना है इसमें से कौन सा करेक्ट है। ये चीज़ जरूर देख लिया कीजिए कि करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है, ठीक है। जब भी आप इन क्वेश्चन को अटैम्प्ट करें तो ये ज़रूर देख लेंगे कि करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है, ठीक है। तो उसी हिसाब से फिर आप आंसर करेंगे। देख लेते हैं कोई चैट आपका तो नहीं है यहाँ पे, क्योंकि इसमें शो नहीं हो रहा ना चैट। किसी को कोई डाउट हो, किसी को कुछ पूछना हो तो वहाँ पे कमेंट करके पूछ सकता है। यहाँ पे बोली गई थी कि स्टेम में मोनोकॉट स्टेम में वैस्कुलर बंडल, किसी को किसी भी तरह का डाउट रहता है तो वो पूछ सकता है, ठीक है, कमेंट करके। अभी तो शायद किसी का डाउट आया तो नहीं है, यहाँ पे दिखा होगा। चलो नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 था ना हमारा, 8 पे जाते हैं, 7 8, ठीक है। तो इसमें से करेक्ट मैच क्या है, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम जो होता है वाटर कंडक्शन करता है, तो ये बात सही लिखी है, कंडक्शन ऑफ वाटर, जाइलम वाटर का ही तो कंडक्शन करता है, ठीक, ये तो सही लिखा हुआ है। फ्लोएम फाइबर कंडक्शन ऑफ फूड, फ्लोएम फाइबर जो है फूड का कंडक्शन करते हैं, तो फ्लोएम से फूड का कंडक्शन होता है, ये भी सही लिखा है। कंपेनियन सेल्स सपोर्ट, कंपेनियन सेल्स सपोर्ट करती हैं, सीव ट्यूब ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड, सीव ट्यूब फूड का ट्रांसलोकेशन करते हैं, ठीक है। इसमें से क्या ऑप्शन सही होगा ये आपको बताना है।
आई होप आपने अभी तक आंसर कर दिया होगा। इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं एक बार। सीव ट्यूब ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड, ठीक है, ये क्या है, करेक्ट ऑप्शन बताना था ना, जाइलम पैरेन्काइमा कंडक्शन। अच्छा, यहाँ पे जाइलम पैरेन्काइमा जो है ये वाटर कंडक्शन नहीं करता। जाइलम पैरेन्काइमा जो होता है ये जाइलम की ऐसी सेल्स हैं जो जाइलम के लिए कुछ वाटर या फूड स्टोर करके रखती हैं, ये वाटर कंडक्शन नहीं करती। यहाँ पे पैरेन्काइमा लिखा हुआ है, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, ठीक है। फ्लोएम फाइबर्स जो होते हैं ये फूड का कंडक्शन नहीं करेंगे, ठीक है, फूड का कंडक्शन सीव ट्यूब करते हैं। फ्लोएम फाइबर लिखा हुआ, खाली फ्लोएम नहीं लिखा, फ्लोएम जो होता है वो कंडक्शन फूड करता है, लेकिन यहाँ पे फाइबर लिख दिया कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि फ्लोएम जो है, फ्लोएम फाइबर कभी फूड का कंडक्शन नहीं करते। कंपेनियन सेल्स जो है क्या वो सपोर्ट करती है, नहीं, कंपेनियन सेल लोडिंग अनलोडिंग का काम करते हैं फूड की, ठीक है। तो ये सपोर्ट वाला पॉइंट गलत है ना, सपोर्ट वगैरह के पॉइंट तो कॉलिनकाइमा वगैरह के लिए होते हैं। सीव ट्यूब ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड, तो ये बात सही है, सीव ट्यूब फूड का ट्रांसलोकेशन करता है। सीव ट्यूब फूड को ट्रांसपोर्ट करेगा, कंपेनियन सेल सीव ट्यूब की हेल्प करेंगी, कंपेनियन सेल सीव ट्यूब की हेल्प करती हैं, ठीक है, ये भी हम लोग बोल सकते हैं। जाइलम पैरेन्काइमा स्टोरेज से काम करता है, नॉट कंडक्शन, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। जाइलम पैरेन्काइमा जो है, जाइलम खाली नहीं है, पैरेन्काइमा भी लिखा है, तो ये कंडक्शन नहीं करता है, स्टोरेज करता है फूड का, ठीक है। तो ऑप्शन सही क्या होगा, सीव ट्यूब फूड ट्रांसपोर्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 9, द टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ लेटरल रूट, ठीक है। लेटरल रूट किससे बनती है, लेटरल कॉर्टेक्स से बनती है, एंडोडर्मिस से बनती है, पेरीसाइकिल या पिथ ना, इसमें इनमें से किससे लेटरल रूट्स का फॉर्मेशन होता है, कॉर्टेक्स से होता है, एंडोडर्मिस से होता है, पेरीसाइकिल से होता है, पिथ से होता है। जल्दी से आप लोग इसका आंसर करेंगे, ठीक है। तब तक एक बार देख लेते हैं कोई आपका डाउट तो नहीं है। तो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, देख लेते हैं एक बार। 5 6 7 8 तक हो गया था। हाँ, लेटरल रूट का जो है फॉर्मेशन कौन करता है, कॉर्टेक्स करता है, एंडोडर्मिस करता है, पेरीसाइकिल करता है या पिथ करता है। ये सब हमने पढ़े थे रूट के अलग अलग पार्ट, जब उसका एनाटॉमी देखी थी रूट में, ठीक है। सबसे बाहर एपिब्लेमा होता है, फिर उसके अंदर क्या होता है, एंडोडर्मिस, कॉर्टेक्स, पेरीसाइकिल, पिथ, इस तरह से ये सब चीज़ें होती हैं। और लेटरल रूट्स यहाँ पे किससे ओरिजिनेट होती है, अगर आपने लेक्चर देखा होगा तो उसमें बताया था कि पेरीसाइकिल से ओरिजिनेट होती है लेटरल रूट, ये वाले पॉइंट से। सी, ऑप्शन सी जो है ना ये करेक्ट है, पेरीसाइकिल। पेरीसाइकिल जो होता है ये एंडोडर्मिस के नीचे होता है। पेरीसाइकिल कहाँ पे होता है, पेरीसाइकिल एंडोडर्मिस के नीचे होता है। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। इस तरह के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सेशन हम आप लोग के लिए हर 2-3 दिन पे, जब मतलब एक चैप्टर जब कंप्लीट हो जाता है हमारा तो तब हम लोग लेके आएंगे। तो इससे आपकी जो है प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प होगी आपको। और इस तरह की मॉक टेस्ट सीरीज़ वगैरह भी आपके लिए लेके आएंगे, जिससे कि आपकी बायोलॉजी की प्रिपरेशन नीट की अच्छे से हो जाए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा को ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इस चीज़ को, लाइव सेशन को देख पाएँ। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी थोड़ा इस पर टेस्टिंग चल रही है लाइव सेशन की ना, स्टार्टिंग के अभी लाइव सेशन हम लोग ले रहे हैं तो थोड़ा टेस्टिंग कर रहा है, कुछ ग्लिचेस वगैरह आ रही हैं ना, थोड़ा सा आप लोग की चैट वगैरह देखने में यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। तो आप लोग बने रहिए चैनल पे और धीरे धीरे ये सब चीज़ें इंप्रूव की जाएंगी, तो फिर बाद में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अभी बस जो क्वेश्चन वगैरह बता रहे इसका आंसर वगैरह दीजिए, और जो भी आपका डाउट है या क्वेरी आप यहाँ पे पूछिए, इसको हम लोग जल्द से जल्द जो भी आपका डाउट या क्वेरी है उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है इसका करेक्ट आंसर क्या है, पेरीसाइकिल, ठीक है। पेरीसाइकिल लोकेटेड जस्ट इनसाइड द एंडोडर्मिस, ठीक है। एंडोडर्मिस के अंदर पेरीसाइकिल होता है और ये लेटरल रूट बनाता है, ठीक है। और क्या करता है, कैम्बियम का फॉर्मेशन भी करता है, कैम्बियम ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है। तो सेकेंडरी ग्रोथ में ये कैम्बियम का फॉर्मेशन भी करेगा, कैम्बियम लेयर भी बनाएगा ना। सेकेंडरी ग्रोथ में कैम्बियम लेयर कॉर कैम्बियम वगैरह बनाती है, ये सब चीज़ सेकेंडरी ग्रोथ बताए थे अभी आपको। तो पेरीसाइकिल जो होती है, ठीक है, ये इसकी लोकेशन याद रखनी है, एंडोडर्मिस के नीचे होती है, लोकेटेड इन जस्ट इनसाइड एंडोडर्मिस, ठीक है, एंडोडर्मिस के अंदर की साइड होगी। और लेटरल रूट्स इससे पेरीसाइकिल से बनते हैं और सेकेंडरी ग्रोथ से कैम्बियम बनेगा। नेक्स्ट 10 हमारे जो क्वेश्चन है क्या है, बुली फॉर्म सेल्स आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, ठीक है, किसका कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, बुली फॉर्म सेल्स ना, ये हम लोग पढ़े थे बुली फॉर्म सेल्स। गार्ड सेल्स वगैरह पढ़ रहे थे, स्टोमेटल अपरेटस पढ़ रहे थे, ठीक है। तो उसमें हमने 2 तरह की सेल पढ़ी थी, डम्बल शेप्ड और बुली फॉर्म, ठीक है। अब आपको ये बताना है डम्बल शेप्ड सेल्स जो होती हैं स्टोमेटल अपरेटस में यानी स्टोमेटा में, तो वो कहाँ पे होती हैं और बुली फॉर्म सेल्स कहाँ पे होती हैं, ठीक है। तो आप लोग ये कमेंट कीजिए, जरूर कीजिएगा कि डम्बल शेप कहाँ पे होती हैं और दूसरा ये बुली फॉर्म, ये तो यहाँ पे आपको बताया जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 2070, ये 2070 में ना बीन शेप्ड एक होती है, ठीक है, एक बीन शेप्ड होती है ना, और एक ये बुली फॉर्म या बुली फॉर्म सेल्स होती हैं, ठीक है, स्टोमेटा में। अच्छा यहाँ पे बुली फॉर्म सेल्स बोला है,
तो ये थोड़ा सा अलग चीज़ पूछा है ना, बुलिफॉर्म सेल्स आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, ठीक है, यानी ये लीफ की फोल्डिंग वगैरह से रिलेटेड है, जो आपको बताया था एक बार ना, तो लीफ की फोल्डिंग से रिलेटेड है बुलिफॉर्म सेल्स ना, वो चीज़ अलग थी जो डंबल शेप सेल थी और बीन शेप सेल थी, यहाँ बुलिफॉर्म सेल्स बोला है, ठीक है। जल्दी से इसका आंसर कीजिए, डाइकोट लीफ, मोनोकॉट लीफ, डाइकोट स्टेम या रूट, क्या सही ऑप्शन होगा इसका? डाइकोट लीफ होगा, बुलिफॉर्म सेल्स डाइकोट लीफ में होती है या मोनोकॉट लीफ में होती है, या ऑप्शन सी डाइकोट स्टेम में होती है, ऑप्शन डी रूट में होती है। आप लोग सही आंसर जो है उसको कमेंट करके बता सकते हैं, ABCD भी कर सकते हैं, आप पूरा लिख सकते हैं जैसे आपकी इच्छा है। यहाँ पे चैट सेक्शन तो ओपन है मेरे ख्याल से, यहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं। मेरे किसी भी आप लोग का आंसर नहीं आ रहा अभी तक। तीसरा लेटरल मेरिस्टेम, लेटरल जो होता है म्यूट हो गया था क्या? प्लांट की जो मेरा म्यूट हो गया था, थिकनेस होती है वो बढ़ती है लेटरल मेरिस्टेम, वो चीज़ अलग थी जो डंबल शेप सेल थी और बीन शेप सेल थी, यहाँ बुलिफॉर्म सेल्स बोला है, ठीक है। जल्दी से आप लोग इसका आंसर कीजिए, कौन सा ऑप्शन सही होगा, क्या सही ऑप्शन होगा इसका? डाइकोट लीफ होगा, बुलिफॉर्म सेल्स डाइकोट लीफ में होती है या मोनोकॉट लीफ में होती है, या ऑप्शन सी डाइकोट स्टेम में होती है, ऑप्शन डी रूट में होती है। आप लोग सही आंसर जो है उसको कमेंट करके बता। तो इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा, बुलिफॉर्म सेल्स कहाँ पे होती हैं। तो लीफ फोल्डिंग इसमें देखने को मिलती है समर वगैरह में या डे टाइम में, हमको लीफ फोल्डिंग मोनोकॉट लीफ में देखने को मिलती है, ठीक है। और वो लीफ फोल्डिंग बुलिफॉर्म सेल्स की वजह से होती है। मोनोकॉट लीफ यहाँ पे ABCD में बी ऑप्शन दे रखा है, मोनोकॉट लीफ, ठीक है। तो बुलिफॉर्म सेल्स जो होती हैं लार्ज थिन वॉल्ड सेल्स, ठीक है, प्रेजेंट ऑन अपर एपिडर्मिस ऑफ मोनोकॉट लीफ। मोनोकॉट लीफ में तो ये समझ में आ गया कि मोनोकॉट लीफ में देखने को मिलती है। मोनोकॉट लीफ जो होती है डिहाइड्रेशन वगैरह से बचने के लिए क्या होती है, फोल्ड कर जाती हैं, ठीक है। तो इसमें बुलिफॉर्म सेल्स होती हैं, इसकी वजह से ये क्या होता है, वाटर जो होता है बुलिफॉर्म सेल्स के अंदर चला जाता है या उससे बाहर निकल जाता है। जब बुलिफॉर्म सेल्स के अंदर रहेगा तो ये बुलिफॉर्म सेल्स जो है क्या रहती है, स्वेलन रहती है, तो इसकी वजह से लीफ ओपन रहती है पूरी तरह से। और जब इससे वाटर निकलता है तो ये कंस्ट्रिक्ट हो जाती है बुलिफॉर्म सेल्स, इस वजह से क्या होता है कि लीफ जो है इसकी इनफोल्डिंग हो जाती है लीफ की। मोनोकॉट लीफ बुलिफॉर्म सेल्स इसमें होती हैं लार्ज थिन वॉल्ड सेल्स होती हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी थिन वॉल्ड सेल, पतली वॉल वाली सेल हैं, प्रेजेंट ऑन अपर एपिडर्मिस ऑफ मोनोकॉट लीफ। मोनोकॉट लीफ के अपर एपिडर्मिस होती है, लोकेशन याद रखनी है, मोनोकॉट लीफ के अपर एपिडर्मिस में। हेल्प इन रीफ रोलिंग ड्यूरिंग वाटर स्ट्रेस, ठीक है, पानी कमी होगी तो लीफ की कर्लिंग या लीफ की रोलिंग कराती हैं, ठीक है, जिसको लीफ रोलिंग बोलते हैं। लीफ कर्लिंग एक डिसीज भी होती है ना, यहाँ पे लीफ रोलिंग टर्म याद रख लेंगे, ज़्यादा सही है, लीफ रोलिंग करा देती हैं, लीफ को रोल करा देंगी, तो इस वजह से क्या होगा, वाटर का इवेपोरेशन वगैरह जो होगा वो कम हो जाएगा ना, यानी ट्रांसपिरेशन वगैरह कम हो जाएगा। तो लीफ रोलिंग कराती है ड्यूरिंग वाटर स्ट्रेस। ये याद रहेगा कि मोनोकॉट लीफ में क्या होती है, मोनोकॉट लीफ में बुलिफॉर्म सेल्स होती हैं, लार्ज बड़ी बड़ी सेल्स है, थिन वॉल्ड सेल्स हैं, और मोनोकॉट लीफ के अपर एपिडर्मिस में होती हैं, पोजीशन याद रखनी है, और ये वाटर स्ट्रेस के दौरान ये कराती है, लीफ रोलिंग कराती है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन मोनोकॉट रूट, मोनोकॉट रूट में क्या एब्सेंट होता है, 2016 में आया हुआ है। ए एंडोडर्मिस, बी पेरिसाइकिल, सी पिथ, डी कैम्बियम, ठीक है। इसमें से क्या है जो मोनोकॉट लीफ में एब्सेंट होता है ना। वॉइस अगर क्लियर ना आ रही हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि वॉइस क्लियर नहीं है ना, या वीडियो क्लियर नहीं है, जो भी चीज़ क्लियर, अगर कोई प्रॉब्लम हो, कहीं कोई क्वेरी हो या डाउट हो तो इसको भी चैट सेक्शन में आप पूछते रहिए, ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन मोनोकॉट रूट। मोनोकॉट रूट में क्या चीज़ नहीं है, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, पिथ और कैम्बियम, मोनोकॉट रूट के बारे में बोला है, ठीक है। तो मोनोकॉट में इसमें से क्या चीज़ एब्सेंट होती है ये बताना है। मोनोकॉट में हमें जनरली सेकेंडरी ग्रोथ नहीं देखने को मिलती, ठीक है, अगर आप याद रखें ये चीज़, तो मोनोकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है ना। तो ऑप्शन क्या होना चाहिए यहाँ पे, कैम्बियम, जहाँ तक, ठीक है, एक बार चेक कर लीजिए, देखिए कैम्बियम है ना, क्योंकि इसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं है मोनोकॉट रूट में, ये चीज़ याद रखेंगे। एंडोडर्मिस है, पेरिसाइकिल, पिथ है, ये सब चीज़ें इसमें होती हैं मोनोकॉट में, ठीक है। रूट के एनाटॉमी में एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, पिथ होगा, लेकिन ये कैम्बियम, ठीक है, कैम्बियम जो होता है इसमें सेकेंडरी ग्रोथ, कैम्बियम जो होता है, ठीक है, तो ये चीज़ नहीं होती मोनोकॉट रूट में, जिसकी वजह से मोनोकॉट वगैरह में सेकेंडरी ग्रोथ होती नहीं, ना स्टेम में ना रूट में, कहीं नहीं होती सेकेंड, ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ होगी ही नहीं मोनोकॉट में। पिथ होती है मोनोकॉट रूट में, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल होती है, कैम्बियम नहीं होती है, ठीक है। वीडियो क्लियर नहीं है, जो भी चीज़ क्लियर, अगर कोई प्रॉब्लम हो, कहीं कोई क्वेरी हो या डाउट हो तो भी चैट सेक्शन में आप पूछते रहिए, ठीक है।
और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन मोनोकॉट रूट। मोनोकॉट रूट में क्या चीज़ नहीं है? एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, पिस और कैम्बियम। मोनोकॉट रूट के ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन डाइकोट लीफ वेनेशन इज यूजुअली, ठीक है, डाइकोट लीफ में क्या होता है? वेनेशन यूजुअली 2016 में होता है, 2016 में पूछा गया था, ठीक है। तो वेनेशन जो होता है किस कहाँ पे होता है? पैरेलल, रेटिकुलेट, फर्केट, डाइकोटोमस, ठीक है। तो ये किस तरह का वेनेशन होता है? डाइकोट लीफ में पूछा गया है 2016 में कि वेनेशन किस तरह का होता है? पैरेलल होता है, रेटिकुलेट होता है, फर्केट होता है, डाइकोटोमस। तो वेनेशन के बारे में भी हम लोग अच्छे से डिटेल से पढ़ चुके हैं डाइकोट लीफ में कि वेनेशन किस किस तरह का होता है, कौन कौन सी डिजाइन बनती है, तो किस तरह का वेनेशन हम लोग करते हैं। पैरेलल, रेटिकुलेट, फर्केट या डाइकोटोमस, किस तरह का वेनेशन होगा डाइकोट लीफ में? जल्दी से इसका आंसर कीजिए, तब तक एक बात देख लेते हैं। पिथ होती है मोनोकॉट रूट में, एंडोडर्मिस वगैरह है, कैम्बियम नहीं होती है, ठीक है। सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन डाइकोट लीफ डाइकोट लीफ में क्या होता है? वेनेशन यूजुअली, आप लोग आंसर नहीं कर रहे लग रहा है, ठीक है। आप लोग आंसर भी करते रहिए जितने भी ये चल रहे हैं। और ये वीडियो स्पेशली नीट के स्टूडेंट्स के लिए, नीट के जो बच्चे हैं नीट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह वो उसके जो है उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप लोग इसका आंसर जरूर करते रहिए। हम लोग अच्छे से डिटेल से पढ़ चुके हैं डाइकोट लीफ में कि वेनेशन किस किस तरह का होता है, कौन कौन सी डिजाइन बनती है, तो किस तरह का वेनेशन हम लोग करते हैं। पैरेलल, रेटिकुलेट, फर्केट या डाइकोटोमस, किस तरह का वेनेशन होगा डाइकोट लीफ में? जल्दी से इसका आंसर कीजिए। सीव ट्यूब, जाइलम। मोनोकॉट रूट में क्या चीज़ एब्सेंट है? डाइकोट लीफ, हाँ डाइकोट लीफ के वेनेशन पे थे हम लोग, ठीक है। तो ये किस तरह का वेनेशन है? पैरेलल है, रेटिकुलेट है, फर्केट है या डाइकोटोमस है? तो डाइकोट लीफ में जो वेनेशन होता है वो किस तरह का होता है? दो तरह के वेनेशन हम लोगों ने पढ़े थे, पैरेलल और जो मेनली जो क्लास 12 के सिलेबस, क्लास 11 के सिलेबस में एनसीईआरटी में पैरेलल और रेटिकुलेट दो तरह के हैं, ठीक है। रेटिकुलेट वेनेशन होता है डाइकोट लीफ में और पैरेलल होता है मोनोकॉट लीफ में, ठीक है, ये याद रखना है। रेटिकुलेट कैसा होता है? जैसे जाल के जैसा, नेटवर्क के जैसा स्ट्रक्चर होता है, जैसे हाथ में रेखाएं होती है, कह सकते हैं ट्रीज की जो ब्रांचेज होती हैं, जैसे ट्रीज की ब्रांचेज जो होती हैं पूरी पूरी वो जाल के जैसे होती है ना, एक स्टेम में फिर उससे डिवीजन हुआ, 2 ब्रांचेस निकली, फिर से डिवीजन हुआ, 2-3 ब्रांचेस निकली हर एक ब्रांच से, तो इस तरह से एक नेटवर्क पूरा बन जाता है। तो डाइकोट लीफ में इसी तरह का वेनेशन देखने को मिलता है, ठीक है। यानी डाइकोट लीफ में वेन्स जो होती हैं ना, जिसमें जाइलम फ्लोएम वगैरह है, तो वो जो वेन्स होती हैं वो इस तरह की देखने को मिलती हैं, किस तरह की? रेटिकुलेट टाइप की, नेटवर्क टाइप की। और पैरेलल वेनेशन होता है मोनोकॉट में, ठीक है। इसका ऑप्शन सही होगा बी, रेटिकुलेट। डाइकोट लीफ में रेटिकुलेट वेनेशन होता है, नेटवर्क पैटर्न, जिसको नेटवर्क पैटर्न भी बोलते हैं। रेटिकुलम का मतलब भी होता है थ्रेड, ठीक है, थ्रेड लाइक, नेटवर्क लाइक, ठीक है, ये नेटवर्क पैटर्न होता है। मोनोकॉट लीफ पैरेलल वेनेशन होता है, जैसे शुगर केन वगैरह की पत्ती अगर आप देखें तो उस पर लंबी लंबी ऐसे खांचे होंगे, ठीक है, ये पैरेलल वेनेशन। या घास में आप देखें तो लंबे लंबे ऐसे आपको जो है लाइंस देखने को मिलेंगी, जिसको बोलते हैं पैरेलल वेनेशन, क्योंकि इसमें पैरेलल लाइंस होती हैं। रेटिकुलेट वेनेशन होता है डाइकोट लीफ में। आई होप इतने क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। आज ज़्यादा क्वेश्चन बने लिए क्योंकि थोड़ा लाइव सेशन के हम लोग टेस्टिंग भी कर रहे हैं, इस वजह से कुछ ही क्वेश्चंस लेके आए हैं आपके लिए प्रैक्टिस के लिए। और हमने अभी तक क्या क्या देख लिया क्वेश्चन, एक बार आपको रिव्यू करा देते हैं इस चीज़ का, ठीक है। पहला देखा हमने विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट सिस्टम। डाइकोट सिस्टम में सेकेंडरी ग्रोथ किससे होती है? एपिकल से होती है, एपिकल मेरिस्टेम से, इंटरकैलरी मेरिस्टेम से, लेटरल मेरिस्टेम से, ग्राउंड मेरिस्टेम से। तो सही ऑप्शन क्या था? लेटरल मेरिस्टेम से। लेटरल मेरिस्टेम से क्या होती है? सेकेंडरी ग्रोथ होती है। एपिकल मेरिस्टेम से प्राइमरी होती है, लेटरल सेकेंडरी। सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब क्या होता है? गर्थ का बढ़ना, ठीक है। प्लांट की जब स्टेम की गर्थ बढ़ती है उसमें थिकनेस इंक्रीमेंट होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। कैस्पेरियन स्ट्रिप 2024 में क्वेश्चन आया, कैस्पेरियन स्ट्रिप जो होती है वो कहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। तो कैस्पेरियन स्ट्रिप जो होती है एपिडर्मिस, रूट के एपिडर्मिस में होती है, स्टेम के कॉर्टेक्स में होती है, रूट के एंडोडर्मिस में होती है, रूट के पेरिसाइकिल में। कहाँ पे होती है कैस्पेरियन स्ट्रिप? तो इसका ऑप्शन क्या था? पेरिसाइकिल, ठीक है, पेरिसाइकिल में, सॉरी एंडोडर्मिस में ना, एंडोडर्मिस ये वाला, ठीक है। कैस्पेरियन स्ट्रिप है ना, ये एंडोडर्मिस था, ठीक है। तो एंडोडर्मिस ऑफ रूट में देखने को मिली कैस्पेरियन स्ट्रिप। कैस्पेरियन स्ट्रिप में सुबेरिन होता है, ठीक है, एंडोडर्मिस सेल्स होती हैं, और ये क्या होता है? वाटर का क्या करता है? पैसेज करता है, एक तरह से पाथवे प्रोवाइड करता है। रूट स्पेसिफिक फीचर होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर डेड एट मैच्योरिटी। मैच्योरिटी पे कौन से डेड हो जाते हैं? सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, फ्लैचीड्स या फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल लिविंग होते हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा क्या होता है? ये भी लिविंग होता है। फ्लैचीड्स जो होता है ये मैच्योरिटी पे डेड, शुरू में लिविंग रहता है लेकिन जब डेवलप होगा तो डेड हो जाएगा। तो फ्लैचीड्स इसका सही ऑप्शन था सी।
ना। नेक्स्ट देखते हैं डाइकोट सिस्टम में वेस्कुलर बंडल्स किस तरह से अरेंज होंगे। तो डाइकोट सिस्टम की बात हो रही है, वेस्कुलर बंडल याद रखना कंजाइंट तो होते ही होते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, ओपन यानी स्टेप डाइकोट सिस्टम है, इसमें हमें सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलती है, तो ओपन यानी कैम्बियम इसमें प्रेजेंट होता है। और फिर अरेंज है रिंग, ठीक है, रिंग फॉर्म में ये अरेंज रहते हैं, मतलब वेल ऑर्गेनाइज होते हैं। तो कंजाइंट ओपन एंड अरेंज इन रिंग, बी ऑप्शन सही हो जाएगा फोर्थ का। नेक्स्ट देखते हैं कंजाइंट विच ऑफ द, पांचवा कहाँ गया, द फंक्शन ऑफ फ्लोएम इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ, फ्लोएम का फंक्शन क्या होता है, फ्लोएम किस चीज़ का ट्रांसपोर्ट करता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या था, फूड का, फ्लोएम फूड का ट्रांसपोर्ट करता है और जाइलम वाटर और मिनरल करता है। फूड मतलब ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टेशन करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू यंग प्लांट, यंग प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट कौन देता है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, जाइलम। तो कोलेनकाइमा जो होता है मैकेनिकल सपोर्ट देता है प्लांट को, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है। मोनोकॉट सिस्टम में वेस्कुलर बंडल्स जो होते हैं ये रिंग के फॉर्म में होते हैं, रेडियल होते हैं, स्कैटर्ड इन ग्राउंड टिश्यू, ऑलवेज ओपन। किस तरह के होते हैं, तो मोनोकॉट सिस्टम में जो वेस्कुलर बंडल होते हैं ये स्कैटर्ड होते हैं ग्राउंड टिश्यू में, रैंडम अरेंजमेंट होती है। जाइलम, इसमें करेक्ट मैच बताना था, जाइलम पैरेन्काइमा कंडक्शन ऑफ वाटर, नहीं सिर्फ जाइलम अगर लिखा होता तो सही होता, पैरेन्काइमा तो ये स्टोरेज कर देता है, ठीक है। फ्लोएम फाइबर कंडक्शन ऑफ फूड, ये क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। फ्लोएम फाइबर्स ये कंडक्शन नहीं करते फूड का। कंपेनियन सेल्स ये सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं सीव ट्यूब को, ठीक है। तो खाली सपोर्ट नहीं, प्लांट को नहीं सपोर्ट प्रोवाइड करें बल्कि सीव ट्यूब को, तो कोई बात नहीं लिखी है। डी ऑप्शन सीव ट्यूब ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड, ये सही है, डी ऑप्शन सही है इसमें, ठीक है। सीव ट्यूब फूड का ट्रांसलोकेशन करता है। टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ रूट, रूट के लिए कौन सा टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होता है, लेटरल रूट के लिए, तो पेरिसाइकिल ना, इसका ऑप्शन पेरिसाइकिल था, ठीक है। लेटरल रूट पेरिसाइकिल से फॉर्म होती है। बुलीफॉर्म सेल्स मोनोकॉट लीफ में देखने को मिलती हैं, लीफ की रोलिंग कराती हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन मोनोकॉट रूट, मोनोकॉट रूट में क्या एब्सेंट होता है, तो मोनोकॉट रूट में कैम्बियम नहीं होता, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, तो कैम्बियम एब्सेंट है, डी ऑप्शन। लाइक डाइकोट लीफ वेनेशन इज यूजुअली, डाइकोट लीफ में वेनेशन किस तरह का होता है, पैरेलल, परकेट, रेटिकुलेट, डाइकोटोमस, तो ये रेटिकुलेट वेनेशन देखने को मिलता है डाइकोट लीफ में, ठीक, रेटिकुलेट वेनेशन। आई होप आज की जो भी क्वेश्चंस वगैरह थे ये आपको समझ में आए होंगे। इसके जो भी क्वेरी या डाउट है वो आप यहाँ पे हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर कीजिए, ठीक है, जिससे और लोग की प्रैक्टिस जो है नीट की वो भी अच्छे से चल सके। और हमारे वन शॉट वीडियोज़ जो चल रहे हैं, ठीक है, वन शॉट लेक्चर चल रहे हैं, उनको भी आप जरूर देखिए अगर आप बोर्ड के क्लास 12 में हैं और बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको भी ज़रूर देखिए। लेटरल रूट के लिए तो पेरिसाइकिल है, इसका ऑप्शन पेरिसाइकिल था, ठीक है। लेटरल रूट पेरिसाइकिल से फॉर्म होती है। बुलीफॉर्म सेल्स मोनोकॉट लीफ में देखने को मिलती हैं, लीफ की रोलिंग कराती है। और यहाँ पे आप हमें फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ठीक है, टेलीग्राम, इन सब जगहों पे भी ज्वाइन कर सकते हैं ना। फेसबुक पे जैसर बायोलॉजी क्लासेस जैसर नाम से अकाउंट बना हुआ है, ठीक है। व्हाट्सएप पे भी जैसर बायोलॉजी क्लासेस ग्रुप है, टेलीग्राम पे भी, यहाँ पे हमारा चैनल है जिससे आपको नीट के मॉड्यूल प्रोवाइड किया जाता है, तो टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम पे क्या किया जाता है, आपको इसके मॉड्यूल्स वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं नीट के। और इंस्टाग्राम पे भी हमारा अकाउंट है, तो वहाँ पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। जो भी आपके कमेंट या डाउट, कुछ भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, वो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग